हाय विवर्स, इस सेशन में हम एक बुक का रिव्यू करेंगे। बुक जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बुक का नाम डॉटर ऑफ द डेस्टिनी या कुछ पब्लिशर्स के मुताबिक डॉटर ऑफ द ईस्ट इस बुक का नाम है। तो ये बुक पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी है बेनज़ीर भुट्टो की। काफ़ी इंटरेस्टिंग अकाउंट्स इस बुक के अंदर है। ये बुक एक बेस्ट सेलर बनी, स्पेशली आफ्टर हर assassination on I think it was 27 नवंबर 2007। इस बुक के अंदर बेनज़ीर ने एक पर्सनल अकाउंट कम बल्कि एक पॉलिटिकल अकाउंट देने की कोशिश की है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को और अपने फादर की पॉलिटिकल स्ट्रगल, जिनके फादर जो है जिनका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये बड़े इलीट लीनिएज से ताल्लुक था इनका। ये सन थे ऑफ ही वाज द सन ऑफ लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट हैदराबाद, शाह नवाब। जब हैदराबाद का मर्जर हो जाता है यूनियन ऑफ इंडिया में, तो फिर माइग्रेट ये करते हैं पाकिस्तान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड मैरिड एन ईरानियन वुमन who's called नुसरत। तो दिस इज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद मंजे हुए सियासतदान। He was a very learned politician, very shrewd diplomat. He had studied some of the elite institutions of the world. He had studied in America, in US, and he had also studied in Oxford. Uh, अयूब खान की रिजीम में he served as a finance minister. तो जुल्फ़िकार के अकाउंट से ही बेनज़ीर अपनी किताब की शुरुआत करती हैं। उन्होंने अपने फादर की पॉलिटिकल स्ट्रगल को पब्लिसाइज लोग के सामने लाने की कोशिश की है। बेनज़ीर भुट्टो की बर्थ जो है वो 1953 में होती है। एंड she had three siblings, two brothers and one sister. दो भाई थे इनके, एक बहन थी। बहन का नाम सनम एंड दो भाइयों का नाम मीर शाहनवाज और मीर मुर्तज़ा था। बेनज़ीर ने आई थिंक मैं आर्ग्यू करूंगा, आई विल आर्ग्यू कि दिस बुक इज अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1977 टू 2007, बिकॉज उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर आप देखेंगे इट्स ऑलमोस्ट अ 450 पेज बुक। उस बुक के अंदर उन्होंने जो है पर्सनल एनेक्डोट्स कम बल्कि पॉलिटिकल पब्लिक लाइफ के साथ जो उनकी डीलिंग्स थी उसको ज़्यादा पेश करने की कोशिश की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा दैट एवरीबडी शुड रीड इट। You will get to know a lot about the history of Pakistan, how it revolved. बेनज़ीर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स इस बुक के अंदर किए हैं। आई मीन मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग आर्गूमेंट दैट शी हैज मेड कि जब 1977 में पाकिस्तान के अंदर व्हील जैम प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इन आवर लोकल पार्लांस चक्का जाम हड़ताल। शी हैज आर्ग्यूड very interestingly that those protests were uh, they were a part of conspiracy by America, by CIA especially. Uh, she has argued that during Zia's regime, and let me tell you that it was General Ziaul Haq. Here he is. He toppled the regime of Zulfikar Ali Bhutto in an extraordinary circumstances. In an extraordinary circumstances, as you get to know when you will go through this book. बेनज़ीर भुट्टो ने पोर्ट्रे किया है how deadly were the circumstances under which her father was prosecuted. काफ़ी injustice हुई है according to बेनज़ीर, जो prosecution हुई है इनके father की. And finally her father was executed to death. And she has even said कि most of the world leaders they had pleaded to General Ziaul Haq कि वो exonerate करे
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, एक्सेप्ट जिमी कार्टर ऑफ अमेरिका, द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और क्यों अमेरिकन हैंड, क्यों अमेरिका का हाथ उन्हें नजर आता है इस कॉन्स्पिरेसी में? तो शी हैज़ मेड आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यू करती हैं कि बिकॉज हर फादर वाज अ सोशलिस्ट, मोर ओवर हर फादर हैड मेड एन एग्रीमेंट विद फ्रांस रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सच काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मे बी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इट्स अ falsifiable arguments, but still she has made those arguments. Benazir Bhutto was her first incarceration, पहली बार जो है वो अरेस्ट होती हैं 1977 में, when she returned from Oxford. And let me tell you that she had studied in some of the elite institutions of the world. She had been to Radcliffe, she had studied in Oxford, and she was a president of Oxford Union debate committee. तो पहली बार अरेस्ट होती है 1977 में. She served a long prison term along with her all family, especially her mother, Nusrat. Uh, तो फिर बेनज़ीर साहब अपनी किताब में जो है उन्होंने वो प्रिजन लाइफ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. आई मीन that was a miserable life for her, and she got to know a lot from that life. आप पढ़ें एक बार, and she has tried to uh, portray how she used to smuggle newspapers, articles into the prison and out of the prison. काफ़ी interesting arguments हैं. And finally 1982 में when she is released, and then she goes to England. यहाँ इंग्लैंड में कुछ साल रहती हैं. फाइनली 1985 में एक और ट्रैजिक इंसिडेंट इनके साथ होता है when they are on a picnic in Cannes, फ्रांस दैट इज. तो ट्रैजिक डेथ हो जाती है इनकी, इनके भाई शाहनवाज की. एक मिस्टीरियस डेथ होती है. उस मिस्टीरियस डेथ की भी बहुत सारी वर्जन्स निकल के आए हैं. एंड दिस इज हर ब्रदर शाहनवाज. शाहनवाज डाइड इन क्वाइट अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस. बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया है इनकी वाइफ को दैट शी पॉइजनड हिम, बट स्टिल आई मीन none of it has been confirmed yet. Then after 1985 she finally gets to arrive in Pakistan, finally on 14th August 1976. And Benazir mentions in her book that when she arrived in Pakistan on 14 August 1986, तो उन्हें वेलकम करने के लिए 10 लाख लोगों की क्राउड थी. इट शोज immense popularity of hers. Finally फिर अंडर पॉपुलर प्रेशर जो है रिजीम को कुछ लीनियंसेस देनी पड़ती हैं. फाइनली मिलिट्री रिजीम एंड होता है एंड जुल्फिकार कंसीड्स टू होल्ड एन इलेक्शन. फिर उसके बाद 1988 में जनरल जियाउल हक का प्लान क्रैश हो जाता है बहावलपुर में, एंड ही डाइज along with his our military secretary. And uh, there were eminent uh, personalities on that plane. One among them was US ambassador to Pakistan, Raffel. फाइनली फिर ये सारे इवेंट्स स्मूथन करते हैं बेनज़ीर का रास्ता टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, या पाकिस्तान का रास्ता सॉरी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. एंड फाइनली इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं 17 आई थिंक इट वाज इन 1988 में फाइनली इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं पाकिस्तान की प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी और नेशनल असेंबलीज के लिए. एंड देयर इन Pakistan People's Party gets quite a landmark majority in those elections. तो Pakistan People's Party पहली बार आफ्टर जुल्फिकार गवर्नमेंट बनाती है पाकिस्तान में. एंड that
बेनज़ीर says in her book that वो एक विक्ट्री न सिर्फ हमारी पार्टी के लिए थी बल्कि वो एक विक्ट्री थी आम लोगों के लिए भी, तो वो विक्ट्री थी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। बेनज़ीर ने फिर अ, जो है वो अपनी किताब में लिखा है कि हालांकि उनको बहुत कम टाइम मिला रूल करने का, एंड आफ्टर 2 years हर गवर्नमेंट इज disbanded by the president of Pakistan, मोहम्मद इसहाक खान, अंडर 88th amendment ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1990 में इनकी गवर्नमेंट डिसबैंड होती है, फिर 1990 में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर नवाज शरीफ कम्स टू द पावर, और उस टाइम जो अलायंस होता है इट वाज कॉल्ड एज इस्लामिया इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद। इसमें बहुत सारे राइट विंग इस्लामिक फंडामेंटल फंडामेंटल पॉलिटिकल पार्टीज हैं होती हैं इसमें। बेनज़ीर ने मेंशन किया जमात इस्लामी वगैरह, इस तरह की पार्टीज जो है वो सारी कोलेस हो जाती हैं, वो सारी जो है कोलेशन बनाती है अगेंस्ट बेनज़ीर। तो 1990 में फाइनली नवाज गेट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट स्टिल the irony of the fact is that even he gets to rule for only 2 years, and again there are elections, and again Benazir gets elected. But the irony of the fact is again she is disbanded on November 4, 1996. So two times she gets to become the prime minister, and both times she couldn't complete her term. And Benazir has mentioned in her book some of the initiatives that she had planned to take, and some of the initiatives which she took, and for which she was lauded uh, worldwide. She goes on to mention, she says that she has been awarded a gold prize for her work in health sector by the World Health Organization. And towards the end, काफी इमोशनल remarks आपको मिलेंगे when you set towards the end of this book. When in 1996 when her government is disbanded, तो उसके बाद arrest order इनके against issue होता है, and she flees to Dubai, UAE, where she gets to stay for quite a while, and finally she gets to return to Pakistan during Musharraf in 2006. बेनज़ीर भुट्टो ने अगर आप उनका अकाउंट पढ़े तो आपको दिस इज जस्ट अ मोमेंट, दिस इज ओके। सो बेनज़ीर का अगर आप अकाउंट पढ़े तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए, मैं कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना चाहता, बल्कि इट कैन बी एन ओपिनियन। I mean, when you will read her book, you'll find uh, you can argue that according to her, some military generals might be, some military men might be involved in her assassination. That is, that can be a reading of her autobiography, but still can be argued she gets to come back to Pakistan on 2006. And let me tell you, this is a very interesting thing. Benazir has himself mentioned in her autobiography. She mentions that this guy, who's called Ramza Yusuf, she says that this guy was hired by well, I'm quoting Benazir, I'm not making any argument. She quotes, I'm quoting her. She says that this guy, Ramza Yusuf, was hired by uh, ISI. Some of the names she mentions of some particular army generals who were very recalcitrant, who were very irritated with Benazir. So this guy, Ramza Yusuf, she gets uh, she gets a contract of assassinating बेनज़ीर, और दो तीन बार ये अटेम्प्ट भी करता है बेनज़ीर को असैसिनेट करता है। बेनज़ीर की लाइफ पे काफ़ी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स
हुए होते हैं. One time she mentions कि एक बार rockets launched against her car, but quite luckily she survives all those attacks, and she gets to further say कि uh, very interesting argument she says that कि Osama bin Laden had pumped $10 million into Pakistan to topple my government. And this man, KSM, he's popular, not popularly, but he's famously called as KSM, खालिद शेख मोहम्मद. तो बेनज़ीर ये कहती हैं कि रमज़ा यूसुफ was a man who was instructed by KSM Khalid Sheikh Mohammed, who was later on arrested by Musharraf, this man, Khalid Sheikh Mohammed. तो बेनज़ीर कहती हैं कि रमज़ा यूसुफ got contract from army, and he was a man who worked under KSM. Uh, Finally, रमज़ा यूसुफ also gets arrested जब एक बार बेनज़ीर के घर के बाहर he was trying to put a detonator in a pipe, and he's called the police. But Benazir was not lucky, at all times. Finally, uh, सबसे पहला assassination attempt, एक brutal assassination attempt 18 अक्टूबर 2007 को होता है, जिसमें 179 civilians की death होती है. But luckily Benazir survives, and Benazir has mentioned in her book कि she had made pleas to the regime, uh, to the president, who was Musharraf, of providing her with bulletproof car, providing with her uh, security. But uh, quite eccentrically, she was denied access to uh, that kind of security protocol. And finally, unfortunately, uh, on 27th of November, it was 27th of November 2007, when on a late evening on Liaquat Ali Road, when she was returning, she was first targeted. She was first hit by bullets. Bullets were shot at her 2 or 3 times, and finally, a suicide attack happens in the midst of the rally, in which almost 40 persons were killed. And this is the end of Benazir Bhutto and her legacy. Let me end with this session with a quote of Martin Luther King, जो बेनज़ीर ने uh, अपनी ऑटोबायोग्राफी के एंड में कोट किया है. आई मीन कि इस तरह लगता है कि शी वाज predicting her own death when she writes the last chapter of her book. Uh, it seems that she was predicting her own death. And the quote of Martin Luther King, which she mentions at the end of her book, is that she says of Martin Luther King, our lives begin to end the day we remain silent on the matters that matter. Wow, that's a wonderful quote. So, hope you enjoyed the session. Have a good day.